हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो का Origin के अंदर टॉप 40 प्लस सीक्रेट फीचर्स के बारे में जो मैक्सिमम यूजर को इसके बारे में पता नहीं है। जैसे कि वीवो की फोन में कैसे डॉग बार को एक्टिवेट करना है। अगर आपने Origin का अपडेट कर लिया तो आपको होम स्क्रीन में ऐसे 2 फिंगर से पिंच इन करना है और यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर दिखाई देगा द डॉग की ऑप्शन। यहाँ पर शो बैकग्राउंड के ऊपर आपको टैप कर लेना है और इसको एक्टिवेट करना है। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो, ये अगर ऑफ रहेगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऑन रहेगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। द डॉग बार जो है होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मजे की बात है, अगर आप डॉग बार में ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर प्राइवेट स्पेस खुलकर आ जाएगा। आपको पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना है, देन आप प्राइवेट स्पेस के अंदर एंटर कर जाओगे। प्राइवेट स्पेस के अंदर आप जो भी काम करोगे वो प्राइमरी स्पेस में नहीं दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कैमरा ओपन करके एक फोटो क्लिक करता हूँ, ये सिर्फ प्राइवेट स्पेस की गैलरी के अंदर दिखाई देगा, प्राइमरी स्पेस की गैलरी में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिर्फ इसी गैलरी में दिखा रहा है। अगर आप प्राइवेट स्पेस से एग्जिट करना चाहते हो तो वहाँ पर एग्जिट बटन में टैप करना है, आप प्राइमरी स्पेस में आ जाओगे। देखो यार, जब आप प्राइवेट स्पेस में एंटर करते हो तो आपको बार बार पासवर्ड वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करने के लिए तो आपको सबसे पहले आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ आना है और यहाँ पर दिखाई देगा डिवाइस अनलॉकिंग के ऑप्शन। फिंगरप्रिंट के ऊपर टैप करना है, डिवाइस का जो अनलॉक पासवर्ड है आपको देना है। यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड दिखाई देगा, इसको एक्टिवेट कर लेना है। प्राइवेट स्पेस में जो पासवर्ड था उसको वेरीफाई करना है। देन आप देख सकते हो प्राइवेट स्पेस में जब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन आ गए और यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करके मैं प्राइवेट स्पेस में एंटर कर सकता हूँ। आपके फोन में कंट्रोल सेंटर कुछ ऐसे दिखाई देता है, इसको आप बेसिक एडिट वगैरह कर सकते हो, जैसे कि इसको आप मूव वगैरह कर सकते हो। लेकिन इस कंट्रोल सेंटर को आप आईफोन की तरह कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर पर आना है और यहाँ पर 3 डॉट में टैप करना है। कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है और इसको आपको सेपरेट के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। सेपरेट को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आईफोन की तरह आ जाएगा। यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल भी आ गए। अगर म्यूजिक कंट्रोल नहीं आता है तो यहाँ से शो म्यूजिक प्लेयर को आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कंट्रोल सेंटर को आईफोन की तरह लुक देना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स के तरफ और यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ। यहाँ पर सिंबल स्टाइल के ऊपर टैप करना है और ये जो है स्क्वायर में रहता है इसको आपको राउंड पर क्योंकि इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज जो है राउंड हो गए, लाइक आईफोन की तरह दिखा रहा है। आपका डिवाइस Origin OS अपडेट हो जाने के बाद जब आप फोन को पावर ऑफ करने के लिए यहाँ पर आते हो, पावर मेनू जो है वो आईफोन की तरह शो हो रहा है, आप देख सकते हो। इवन आपके फोन में अगर पैटर्न रहता है तो पैटर्न अगर आप गलत डालते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं गलत डाल रहा हूँ, जब यहाँ पर मैं छोड़ूंगा आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर एंड हो रहा है, क्योंकि देखने में बहुत प्यारा सा लग रहा है ये एनिमेशन, आप देख सकते हो। Origin OS में ऐप ड्रॉयर के अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हो। जैसे कि आप बार बार YouTube एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको ऐप ड्रॉयर पर आना पड़ता है, देन नीचे की तरफ आना पड़ता है, देन YouTube को आप ओपन कर पाओगे। ये काम और भी आसान हो जाएगा अगर आप YouTube एप्लीकेशन को पिन करके रखते हो। तो पिन करने के लिए YouTube एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है, देन पिन के ऊपर टैप करना है। YouTube एप्लीकेशन जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। आप जो सारी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हो तो ऐप ड्रॉयर में उसको ऊपर की तरफ रख सकते हो ऐसे पिन करके। इवन आप ऐप ड्रॉयर के अंदर ऐप का ग्रुप भी बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऐप ग्रुप का एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हो। ऐसे एप्लीकेशन को ग्रुप के अंदर लेकर आने के लिए आपको यहाँ पर 2 डॉट के ऊपर टैप करना है, मैनेज के ऊपर टैप करना है, देन आप एप्लीकेशन को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप ऐड टू होम स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2 फोल्डर आ गए। ये फोल्डर के अंदर जितनी सारी एप्लीकेशन सिलेक्ट किया था सारे एप्लीकेशन आ गया है। मजे की बात है, होम स्क्रीन में जो ऐप ग्रुप रहता है उसका स्टाइल और पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए ऐप ग्रुप के ऊपर ऐसे टैप एंड होल्ड करके रखना है, देन यहाँ पर जो एरो है यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इवन स्क्वायर शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और तो इसका कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए ऐप ड्रॉयर के ऊपर ऐसे टैप एंड होल्ड
करके रखना है। यहाँ पर तरह तरह की कलर आ जाता है, आपके मर्जी से आप कोई भी एक कलर को चूज कर सकते हो जो आपकी वॉलपेपर के साथ मैच कर जाए। ओरिजिन ओएस में बहुत सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्यारा सा एनिमेशन शो हो रहा है। इस एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ, डायनामिक इफेक्ट्स के अंदर आना है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पर तरह तरह की फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिलता है, तो आपके मर्जी से आप कोई भी एक एनिमेशन को चूज कर सकते हो, देन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इस एनिमेशन को मैं अप्लाई कर चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एनिमेशन है देखने में बहुत प्यारा सा लग रहा है। आपके फोन में फिंगरप्रिंट आइकॉन कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मेरे फोन में फिंगरप्रिंट आइकॉन कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा भी दिखाई देता है और तो कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। अगर आपके फोन में ऐसे फिंगरप्रिंट आइकॉन सेट करना चाहते हो तो आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ आना है। डायनामिक इफेक्ट्स के अंदर दिखाई देगा लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फोन में ऐसा कुछ बेसिक सा फिंगरप्रिंट आइकॉन दिखाई देगा। अगर आप ऐसे इमोजी को सेट करना चाहते हो तो आपको प्लस में टैप करना है और यहाँ से इमोजी की तरफ आना है और यहाँ से आप इमोजी को सेट कर सकते हो। जो इमोजी आपको पसंद आता है उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, देन अप्लाई में क्लिक कर सकते हो। आपकी लॉक स्क्रीन में ऐसा कुछ इमोजी दिखाई देगा जो देखने में फिंगरप्रिंट आइकॉन से बेहतरीन लगता है। ओरिजिन ओएस में जो फ्लिपकार्ट का फीचर्स है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। जैसे कि मैं फोन को फ्लिप कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस जो है वो चेंज हो रहा है लॉक स्क्रीन के ऊपर। इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप करना है, थीम के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर फ्लिपकार्ट्स दिखाई देगा, यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर ऐड इफेक्ट्स के ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पर इमेजेस को सेट कर लेना है, जो इमेजेस आप सेट करना चाहते हो। देन ट्रांजिशन के ऊपर आना है और यहाँ पर तरह तरह की ट्रांजिशन मिल जाता है, आपके मर्जी से आप कोई भी ट्रांजिशन को सेट कर सकते हो। देन आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ओरिजिन ओएस में ढेर सारे नया थीम आ चुका है। अगर आप थीम को चेंज करना चाहते हो आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ आना है, थीम के ऊपर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो तरह तरह की थीम आ चुका है ओरिजिन ओएस के अंदर। यहाँ पर जो थीम आपको पसंद आता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे जो एक कवर ऑफ थीम है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर कस्टमाइज के ऊपर टैप करता हूँ, जो इमेजेस है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जो टेक्स्ट है उसको आप ऐसे इफेक्ट्स दे सकते हो, पीछे की तरफ होगा जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लाइक आईफोन में ऐसे फीचर्स मिल जाता है, देन इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। लॉक स्क्रीन लाइक आईफोन की तरह दिख रहा है। अब ओरिजिन ओएस में ओरिजिन आइलैंड आ चुका है, आप देख सकते हो मैं म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, इसका एक्सेस ले सकता हूँ, इवन इसके सारे शॉर्टकट को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इस ओरिजिन आइलैंड को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की तरफ आना है। ओरिजिन आइलैंड यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से आप ओरिजिन आइलैंड को ऑन कर सकते हो। मजे की बात है ओरिजिन आइलैंड के अंदर ड्रैग एंड गो की फीचर्स मिलता है, इस फीचर्स को जरूर आपको एक्टिवेट करके रखना है। इवन यहाँ पर सिस्टम सर्विस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप फोन में सारे सिस्टम सर्विस यूज कर रहे हो तो ओरिजिन आइलैंड में उसका शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। पहले किसी भी इमेजेस को शेयर करने के लिए पहले तो ऐसे इमेजेस को सिलेक्ट करना पड़ता था, देन शेयर में टैप करके दूसरे कोई एप्लीकेशन में आप शेयर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब इमेजेस को शेयर करना बहुत ही आसान हो चुका है ओरिजिन ओएस 6 में। इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ड्रैग एंड गो फीचर्स के जरिए आप शेयर कर सकते हो दोस्तों ऐसे आराम से। जैसे कि यहाँ पर मैं जीमेल में शेयर करता हूँ तो यहाँ पर जीमेल एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है और यहाँ पर मैं जीमेल टैप करके इजीली मेल कर सकता हूँ। ओरिजिन ओएस के अंदर स्मार्ट साइड बार भी आ चुका है। अगर आप तुरंत किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस लेना चाहते हो तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को तुरंत ओपन कर सकते हो और फ्लोटिंग विंडोज में ओपन हो जाएगा। और आपको तो पता है फ्लोटिंग विंडोज का जो साइज है आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। इवन आप फ्लोटिंग विंडोज में जो एप्लीकेशन ओपन करते हो उसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, जब मर्जी होगा इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो। स्मार्ट साइड बार को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी की तरफ, इसके अंदर है स्मार्ट साइड बार की ऑप्शन, इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ओरिजिन ओएस 6 के अंदर आप किसी भी इमेजेस का बैकग्राउंड को इजीली रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको इमेजेस के ऊपर टैब एंड होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए और इमेजेस का जो बैकग्राउंड है रिमूव होकर आ जाए।
जाएगा। देन इसको आप कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इवन इसको आप शेयर भी कर सकते हो। अगर आप कॉल में ज्यादा बात करते हो तो आपके लिए कॉलिंग का कुछ फीचर्स भी बता देता हूँ। देखो भाई, आप Origin OS 6 के अंदर बिना कोई अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको डायलर पर आना है, यहाँ पर 2 डॉट के ऊपर टैप करना है, कॉल सेटिंग्स के ऊपर आना है और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। इसको अगर आप चाहते हो तो ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग को सेट कर सकते हो। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। Origin OS 6 के अंदर कॉलिंग अनाउंसमेंट का फीचर्स भी आ चुका है। जब फोन पॉकेट या बैग के अंदर रहता है, कॉल आता है, कॉन्टैक्ट अगर सेव रहेगा तो उसका अनाउंसमेंट सुनाई देगा। इसके लिए आपको आना है सीधा डायलर की तरफ, 2 डॉट में टैप करना है, कॉल सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर अनाउंसमेंट इनकमिंग कॉल्स दिखाई देगा। ये नेवर में सिलेक्ट रहता है, इसको आप ऑलवेज में सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप स्पेसिफाइड कॉन्टैक्ट्स के लिए भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है, वो स्पैम कॉल होता है कि नहीं आपको पता नहीं रहता है, तो आपको आना है सीधा डायलर की तरफ, यहाँ पर 2 डॉट में टैप करना है, सेटिंग्स पर आना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स दिखाई देगा, इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। जब अननोन नंबर से कॉल आएगा, वो स्पैम कॉल होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा। Origin OS 6 के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को तुरंत ओपन करना चाहते हो, आपका फोन लॉक रहेगा तो वॉल्यूम की डाउन बटन को ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो एप्लीकेशन तुरंत ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन को सेट करके रखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो तुरंत कैलकुलेटर एप्लीकेशन ओपन हो गया है और इसका एक्सेस में ले सकता हूँ। इस शॉर्टकट को यूज करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी की तरफ और इसके अंदर दिखाई देगा क्विक एक्शन की ऑप्शन। यहाँ पर ढेर सारी शॉर्टकट मिलता है। अगर आप मेरी तरह एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो तो ओपन ऐप के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर सारी एप्लीकेशन दिखाई देगा। आपको जो एप्लीकेशन को शॉर्टकट में ओपन करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देख सकते हो जब मैं टच कर रहा हूँ फोन में ऐसे लाफ इफेक्ट शो हो रहा है जो दिखने में बहुत प्यारा सा लगता है। इस इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ, डायनामिक इफेक्ट्स पर आना है और इसके अंदर है टच स्क्रीन की ऑप्शन और यहाँ पर तरह तरह की इफेक्ट्स मिलता है। आपके मर्जी से आप कोई भी एक इफेक्ट्स को चूज कर सकते हो। इवन इस डायनामिक इफेक्ट्स के अंदर ढेर सारी इफेक्ट्स भी मिल जाता है, जैसे कि एम्बलिन लाइट इफेक्ट्स है दोस्तों, इसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी एक्टिवेट कर सकते हो। इस इफेक्ट्स को आप इनकमिंग कॉल्स के लिए और नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हो। इफेक्ट्स का लाइट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर तरह तरह की लाइट इफेक्ट्स आता है। आपके मर्जी से आप कोई भी एक लाइट इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो, देन इसको अप्लाई भी कर सकते हो। इवन आप चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हो। Origin OS 6 के अंदर ढेर सारी नया चार्जिंग एनिमेशन आ चुका है। मुझे तो भाई ये जो एनिमेशन है पसंद आया है। यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर नया एनिमेशन आ चुका है। आपके मर्जी से आप कोई भी एक एनिमेशन को सेट कर सकते हो। Origin OS 6 के अंदर आप AI के जरिए किसी भी इमेज से अनवांटेड चीज को इरेज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक फोटो है, पीछे बहुत सारी अनवांटेड पीपल आ गए, इसको इरेज करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एडिट बटन में टैप करना है और यहाँ पर AI रिटच के ऊपर टैप करना है। AI इरेजर की ऑप्शन आ गए और यहाँ पर रिमूव पीपल के ऊपर टैप करना है। आपके फोटो को स्कैन करेगा आपका डिवाइस, देन सारे अनवांटेड पीपल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। देन यहाँ पर रिमूव ऑल के ऊपर टैप करना है। सारे अनवांटेड पीपल रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हो फोटो फ्रेम से। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। अगर आपके फोन में होम स्क्रीन के ऊपर सारे एप्लीकेशन ऐसे बिखरा रहता है, उसको सही लाइन पे लेकर आने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे लाइन में लेकर आते हो। लेकिन Origin OS 6 के अंदर एक छोटा सा अपडेट आ चुका है। आपको सिर्फ ऐसे 2 फिंगर से ऐसे पिंच इन करना है और फोन को सिर्फ ऐसे सेक करना है, सारे एप्लीकेशन जो है वो लाइन में आ जाएगा। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए 2 फिंगर से ऐसे पिंच इन करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर आना है। सेट टू अरेंज आइकॉन्स दिखाई देगा, इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। अगर आप Vivo या iQOO डिवाइस यूज करते हो, उसमें Origin OS 6 का अपडेट आ गया तो आप फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। जब आपके फोन में इनकमिंग कॉल आएगा, आपका फ्लैश लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। इस शॉर्टकट को यूज करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है शॉर्टकट इन एक्सेसिबिलिटी की तरफ और इसके नीचे है फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन, जिसको आप इनकमिंग कॉल्स के लिए सेट कर सकते हो। अगर आपके डिवाइस में Origin OS 6 का अपडेट आ गया तो आपको ढेर सारी ऐसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का स्टाइल मिल जाएगा। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की तरफ आना है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा, यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कितनी सारी स्टाइल आ चुका है। इवन मोर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का स्टाइल मिल जाता है, जो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पर थीम स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये तो था Origin OS 6 का कुछ हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।